शिक्षा का महाकुंभ। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का 61वां सम्मेलन 17 व 18 जनवरी को। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का 61वां प्रांतीय शिक्षकी सम्मेलन 17 और 18 जनवरी को श्री गंगानगर की नई धानमंडी प्रांगण में आयोजित होगा। ये सम्मेलन शिक्षकों और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। सम्मेलन की क्या है मुख्य बातें? सम्मेलन का उद्घाटन 17 जनवरी को सुबह 11 बजे ध्वजारोहण के साथ होगा। मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा क्षेत्र सीकर के सांसद अमराराम शामिल होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक जयदीप बिहानी और पूर्व विधायक राजकुमार दौड़ शामिल होंगे। सम्मेलन में मुख्य वक्ता प्रोफेसर योगेंद्र यादव होंगे। सम्मेलन सत्र के बाद शाम 6:30 बजे विराट कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन शिक्षकों और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा, जहां वे अपने अनुभवों और ज्ञान को साझा कर सकते हैं और नए विचारों और तकनीकों के बारे में जान सकते हैं। जो इस सम्मेलन के लिए विशेष रूप से मुख्य वक्ता का चयन किया है, जिनसे अनुरोध किया है, योगेंद्र यादव। आप सब जानते हो योगेंद्र यादव के बारे में, वेल नोन बुद्धिजीवी हैं। गंगानगर से उनका वास्ता भी रहा है, क्योंकि उनके पिताजी यहीं टीचर थे, उनका बचपन भी यहाँ निकला है और लंबे समय तक वो JNU में उन्होंने काम किया है और एक्टिविस्ट के साथ साथ शिक्षा पे उनका बहुत काम है और साथ ही साथ केवल एकेडमिक काम नहीं, बल्कि सरकार की क्या नीतियां हैं, शिक्षा में क्या नीतियां होनी चाहिए, इस पे उनका एक पूरा अध्ययन भी है और उनका एक एक्टिविज्म भी है। इसलिए हमने इस सारी दृष्टि को रखते हुए उनको आमंत्रित किया है। और अभी हम सब जानते हैं कि वो देश के अंदर जो शिक्षा से अलावा जो बड़ा वर्ग है किसान, उनके मुद्दों को लेकर के जो एक बड़ा मूवमेंट चल रहा है, उसके भी वो एक मुख्य कर्ताधर्ताओं में से एक थे। तो इसलिए हमने सोचा कि आंदोलन, शिक्षा और नीतियों तीनों पे जो विस्तार से बात इस समय कर सकते हैं, तो सबसे उपयुक्त हमें योगेंद्र यादव लगे। इसलिए उनको हमने आमंत्रित किया है, क्योंकि हमारे सामने भी कमोबेश आज स्थिति वही है जो किसानों के सामने थी। किसानों पे 3 कृषि कानून आए और क्योंकि उनकी ताकत थी, उन्होंने उसके बड़ी एक लड़ाई लड़ी, उसको रुकवाने में वो सफल हुए। अब देश में शिक्षा में भी नई शिक्षा नीति के नाम से नीति लागू की जा रही है। ये वैसी नीति है शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए जैसे किसानों के लिए 3 कृषि कानून थे। ये भी शिक्षा को पूरी तरह से निजीकरण करने वाली, उसको तहस नहस करने वाली, स्कूलों को बंद करने वाली है। और उसके परिणाम जैसे जैसे राजस्थान में उस नीति को लागू किया, उसके परिणाम हमारे सामने आ भी रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर एक विस्तृत चर्चा हो पाए, इसके लिए हमने उनको आमंत्रित किया है। वो विशेष रूप से इसके आए और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ के जो मुख्य प्रमुख व्यक्ति है, उनको हमने अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। जनप्रतिनिधियों, चाहे यहाँ के स्थानीय विधायक हैं या जो किसान आंदोलन के एक बड़े नेता हैं जो सीकर से सांसद है अमराराम, उनको भी हमने आमंत्रित किया है। और इसके अलावा जो एक बड़ा इसमें हमने इवेंट इस बार जोड़ा है, जो आमतौर पर नहीं करते हैं, हम अपना सम्मेलन करते हैं, क्योंकि शिक्षा नीति जो लागू हुई है वो केवल राजस्थान का मुद्दा नहीं है, वो पूरे देश पे लागू हुई है। इसलिए हमने नॉर्थ इंडिया के जो अलग अलग राज्य है, जो हिंदी भाषी राज्य हैं, हमने उन वहाँ के शिक्षक नेताओं को भी आमंत्रित किया है, वहाँ के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है, ताकि शिक्षा नीति पे एक समग्र हम एक विचार विमर्श करके और देश के पैमाने पे हम कोई आंदोलन में अपना योगदान दे पाएँ। इसलिए 18 तारीख को हम हमारा जो सम्मेलन है वो 2 हिस्सों में हम बांटेंगे। एक जो राजस्थान की हमारी जो समस्याएं हैं, टीचर्स की क्या सोचते हैं, उस पर हम एक हमारा बड़ा, क्योंकि बड़ा वर्ग राजस्थान के टीचर्स का होगा, वो बैठेंगे। और एक चुने हुए प्रतिनिधियों का, हम 100 लोगों का यहाँ पंचायती धर्मशाला में, जिसमें अलग अलग जो स्टेट के प्रतिनिधि आएंगे वो शामिल होंगे और कुछ चुने हुए हमारे साथी शामिल होंगे। वो 100 लोग बैठ करके नई शिक्षा नीति के लागू अलग अलग स्टेट में क्या उसके प्रभाव आए हैं, राजस्थान में क्या प्रभाव आए हैं और उनकी वैकल्पिक, क्योंकि सरकार के सामने हम अगर विरोध करने जाएं तो हमारे पास ये भी होना चाहिए कि हम ये चाहते हैं। तो एक वैकल्पिक नीति क्या हो सकती है जो शिक्षक के भी हित में हो, विद्यार्थी के हित में हो और आम जनता के हित में हो। इसके लिए पूरे दिन का एक हमने यहाँ वर्कशॉप रखा है जो चलेगी, ये पूरा हमारा इसमें रहेगा। और इसके अलावा राजस्थान के जो हमारे संगठन के जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले वो सब लोग आएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे। और इस तरह से हम अब जो वर्तमान में परिस्थिति है उसको पूरा मंथन हम इसमें करना चाहते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा ये जो सम्मेलन होगा गंगानगर का, वो इन सम्मेलनों के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित इस रूप में होगा
कि देश में नई नीति लागू हुई है, तो उस पे हम अपना स्टैंड लें और उस